पूरा देश और मीडिया का ध्यान इस वक्त हाथरस पर है, लेकिन एक और जगह है जहां गैंग ब्रेक जैसे क्राइम को लेकर लोग बहुत गुस्से में हैं। वहां पर इंडिया टीवी मौजूद है। हम उत्तर प्रदेश के ही एक और जिले बलरामपुर का जिक्र कर रहे हैं, जहां हाथरस जैसा ही एक बहुत बड़ा और जघन्य अपराध हुआ है, और इसे आप हाथरस पार्ट 2 भी कह सकते हैं, जिसमें अब तक 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। हाथरस में जाति का सवाल उठाया जा रहा है। हाथरस को दलित बनाम ठाकुर का एंगल दिया जा रहा है, तो बलरामपुर में हिंदू बनाम मुसलमान का एंगल दिया जा रहा है। इंडिया टीवी की मुहिम दोनों बेटियों को इंसाफ दिलाने की है। न तो हाथरस का आरोपी संदीप बचेगा और न ही बलरामपुर की बेटी का गुनहगार शाहिद बचेगा। देखिए बलरामपुर से इंडिया टीवी के हमारे रिपोर्टर पवन नाला की यह रिपोर्ट। हाथरस और फिर बलरामपुर, गैंगरेप के 2 बड़े केस। न्याय, हमारे लड़के को न्याय चाहिए, उनको फांसी की सजा चाहिए या जिंदा उनको जलाइए। दोनों में आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक में जाति का एंगल निकाला गया और दूसरे में धर्म का रंग डालने की कोशिश है। एक केस पर राजनीति बुलंदी पर है, दूसरे पर या तो खामोशी है या फिर इंतजार किया जा रहा है। हाथरस जैसी गलती बलरामपुर में ना हो, इसलिए हाथरस की तरह बलरामपुर में भी सरकार के 2 बहुत बड़े अधिकारियों ने दौरा किया। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार दोनों हेलीकॉप्टर से बलरामपुर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिले। 10 चोटें मृतका के शरीर पर है और उसके पूरे लीवर जो है वो फट गया है और करीब पूरा ब्लड उसके एब्डोमेन में भरा हुआ था। ये दर्शाता है कि कितनी क्रूर तरीके से उस बच्ची की हत्या साहिद और उनके साथी जो सगीर और रफीक हैं, जैसा कि एसीएस होम साहब ने बताया, इन लोगों ने मिलकर किया है। इंसाफ का यकीन दिलाने के लिए ये तस्वीर बहुत अहमियत रखती है, खासतौर से हाथरस में हुए ड्रामे के बाद। यूपी सरकार हाथरस के बाद कोई चांस नहीं लेना चाहती और साथ में इसे राजनीति का नया अखाड़ा भी नहीं बनने देना चाहती। हम लोगों ने ये डिक्लेयर किया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए अनुमति लेंगे और यदि आवश्यकता होगी तो रास्ता भी लगाई जाएगी। कहीं भी किसी भी रूप में जो परिवार है उसको न्याय मिलने में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, ये निर्देश दिए गए। लेकिन दोनों गैंगरेप को तराजू पर तोला जा रहा है। मुद्दा बनाया जा रहा है कि गैंगरेप का कौन सा केस किस पर भारी है। हाथरस गैंगरेप में जाति का तड़का लगाया गया तो बलरामपुर में फिर धर्म का जहर घोला जा रहा है। इस केस की तह तक पहुंचने के लिए इंडिया टीवी की टीम वारदात के बाद ही बलरामपुर रवाना हो गई थी और तब से वहां इस केस को ट्रैक कर रही है। हाथरस के बाद बलरामपुर में भी एक 22 वर्षीय युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। युवती के साथ ये घटना होने के बाद युवती को एक रिक्शा के जरिए उसके घर तक पहुंचा दिया गया और जब युवती यहां पहुंची तो वो बेसुध अवस्था में थी। अपने माँ बाप को उसने इतना भर बताया कि उसका अपहरण किया गया था और उसमें 5 से 6 लोग शामिल थे। इंडिया टीवी की टीम इस पूरे केस को समझने के लिए पीड़ित परिवार के घर पहुंची और लड़की की मां से जाना कि 29 सितंबर के दिन क्या हुआ था। परिवार के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। उनका चेहरा आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन उनकी बात आपको सुननी चाहिए। माताजी, क्या हुआ था? कब आपकी बेटी घर से निकली थी और क्या हुआ? हमारी बेटी 10 बजे घर से निकली थी। बोल के गई थी कि मम्मी हम जा रहे हैं बिमला विक्रम में एडमिशन कराने, बीए करती थी।
तो हम कहे जाओ बेटा करा के जल्दी चली आना। कही हाँ मम्मी 12-1 बजे तक हम चली आएंगे। फिर नहीं आई, 4 बजे तक हम इंतजार करते करते नहीं आई। बलरामपुर के गैंगरेप केस को बहुत बारीकी से समझिए। ये हाथरस से कम गंभीर मामला नहीं है। 29 सितंबर को बलरामपुर के गैसड़ी में रहने वाली 22 साल की एक लड़की कॉलेज में एडमिशन के लिए गई थी। रास्ते में उसको किडनैप कर लिया गया। घर वालों के मुताबिक उनकी बेटी के साथ एक दुकान के कमरे में गैंगरेप किया गया और फिर उसे एक रिक्शे में बेसुध हालत में घर छोड़ दिया गया। ये इस केस के 2 मुख्य आरोपी साहिल और शाहिद हैं और ये उनकी तस्वीर है। और अब ये सलाखों के पीछे। एक है बी फार्मा का छात्र सगीर, जिसने लड़की की हालत बिगड़ने पर उसे इंजेक्शन लगाया था। वहीं दूसरा है रिक्शा चलाने वाला रफी, जो लड़की को उसके घर पर छोड़कर भाग गया था। कुछ मीडिया चैनल्स में ऐसी खबर चल रही थी कि जिसमें बताया जा रहा था कि जो पीड़िता है उसके हाथ पैर और कमर तोड़ दिए गए थे। तो ऐसा पोस्टमार्टम में कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। इस संबंध में हम लोग आगे छानबीन कर रहे हैं। ऐसी कोई भी पुष्टि पोस्टमार्टम में नहीं हुई है। अब आप हाथरस के आरोपियों के चेहरे और नाम देखिए और अब बलरामपुर के आरोपियों के चेहरे देखिए और नाम देखिए। अब इन्हीं के नाम और जाति को आधार बनाकर गैंगरेप जैसी संगीन और झकझोर देने वाली वारदात को हल्का किया जा रहा है। इसीलिए हाथरस की तरह बलरामपुर की घटना को बहुत संजीदगी के साथ देखने की जरूरत है, क्योंकि हाथरस की तरह यहां भी इंसाफ की आस टूटी तो बहुत गलत हो जाएगा। पुलिस से, प्रशासन से, सरकार से लोगों का यकीन हट जाएगा। इसीलिए क्या जो एक्शन हाथरस की बेटी के लिए हुआ, क्या वैसी नौबत बलरामपुर की बेटी के लिए आएगी? इसी को देखते हुए 29 सितंबर को क्या हुआ, बहुत गौर करने की जरूरत है। हमारे लड़की को एक रिक्शा वाला लेके आया, नीचे जहाँ सीट पैर रखते हैं वहीं पे उसको पागल के तरह हो गई थी एकदम। हाँ, एकदम पैर वैर में कोई ताकत नहीं था उसका, जैसे लगा टूटा हुआ सब लुंज है एकदम पैर कमर। तब हम गए देखे, फिर उसके पापा देखे, फिर उठाने लगे, फिर उसके कोई ताकत ही नहीं था। फिर उसके पापा बेहोश थी वो? बेहोश नहीं थी, ताकती थी, बैठे। हाँ, बेसुध मतलब थे। कि वो आपको देख रही थी, हाँ, पहचान रही हाँ, थी, हाँ, लेकिन उसके शरीर में ताकत नहीं हाँ, ताकत नहीं था उसके शरीर में। परिवार ने बहुत भरोसे के साथ लड़की को कॉलेज भेजा था कि वो सुरक्षित रहेगी, लेकिन रास्ते में तो कुछ हैवान उसका इंतजार कर रहे थे। तब ये बताई कि मम्मी, हल्के हल्के आवाज में थोड़ा थोड़ा बोली कि मम्मी हम एडमिशन करा के रोड पे आए। फिर उधर से एक गाड़ी आई, फिर हमें हाथ दिया, फिर हम रुक गई वहाँ पे, फिर हमको घसीट के वो बैठा लिए, फिर हमारे हाथ में सुई लगा दिए, फिर उसके बाद में हमारे होश ही नहीं था। अब इस मामले में एंट्री होती है एक लोकल डॉक्टर जियाउर रहमान की, जिसे लड़की का इलाज करने के लिए बुलाया गया था। थाने पे बताया गया कि ऐसी ऐसी बात है सर। उसके बाद थाने वाले पूरा फोर्स आए, इनको लाद के ले गए। कतवाल साहब पूछताछ इनसे किए तो ये बताया कि ऐसा है कि हाँ, हमें फला लड़का बुलाया था, पीछे कमरे में लड़की लेटी हुई थी इसकी दवा करने के लिए, लेकिन इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, इसलिए मैंने दवा नहीं किया। इंडिया टीवी की टीम उस डॉक्टर के क्लिनिक पर भी गई ताकि वहां से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिले। ये गैसरी कस्बे का मुख्य बाजार है। यहीं पर डॉक्टर जियाउर रहमान का रूही क्लिनिक है। बताया जाता है कि जिन 2 शख्स को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, उन लोगों ने यहाँ डॉक्टर से संपर्क किया। वो डॉक्टर के पास यहाँ आए और कहा कि उनके पास एक कमरे में युवती बेहोश पड़ी है। डॉक्टर उन्हें देखने के लिए गए और डॉक्टर ने देखा कि लड़की अकेली है और सिर्फ 2 लड़के हैं, इसीलिए डॉक्टर ने आगे इलाज करने से इनकार कर दिया। फिलहाल डॉक्टर से पुलिस पूछताछ कर रही है
और डॉक्टर ने ही 2 युवकों के नाम बताए, जिनमें से एक का नाम साहिल है और एक शख्स और है। दोनों चाचा भतीजा बताए जा रहे हैं और डॉक्टर के 2 नाम बताए जाने के बाद ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साहिल और शाहिद नाम के जो 2 शख्स गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें से एक शख्स साहिल की